डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना हाउ टू ओवरलोड ए फंक्शन, मतलब फंक्शन को कैसे ओवरलोड किया जाता है, और एक साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और सीखा, क्या पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, पिछले वीडियो को देखने के लिए आई बटन प्रेस करें और जाके उसको देखें। आगे आज की इस वीडियो में हम जो लेके आए हैं वो है हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक्चुअली होता क्या है। अगर जब क्योंकि प्रोग्रामिंग ही रियल लाइफ पे चल रही है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रही है, तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली होता क्या है, कहां से शुरू होती है कंस्ट्रक्टर की बात, तो हम बात करते हैं। तो देखो, कंस्ट्रक्टर की जब बात आती है तो एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। मैंने कहा मैंने एक घर बनाना है मुझे, और एक घर बनाना है तो मुझे क्या करना है, घर बनाने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें मैं पहले ला के रख देता हूं और एक बिल्डर से कहता हूं कि जाओ और मेरा घर बना के तैयार करो, मैं उसमें रहना चाहूंगा। ठीक है, तो उस समय पे बिल्डर दो तरह के मिलेंगे। एक तो ये कहेंगे कि हम सामान उनको देते हैं, जैसे कि जो भी चीज सीमेंट इत्यादि जो भी चीजें उसमें जरूरत होती है, जैसे मैंने कहा ना अभी ला के रख देते हैं, तो वो कहते हैं कि बिल्डर कि हम अपना सामान यूज करेंगे। या एक तरह के बिल्डर होते हैं जो कहते हैं कि आप एक काम करो, हमें सामान ला के दे दो, हम बना देंगे। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब यह है कि बिल्डर्स के ऊपर जब डिपेंड करा, तो ऐसे ही बिल्डर को जो चीज लाके देनी है या हम लेके आते हैं अपने आप, वो कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि मेरे को सीमेंट लाके देना है, मुझे वो जो एक नक्शा बनवाना है, और घर बनाने के लिए जिन जिन चीजों की टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, स्टोन की जरूरत पड़ेगी, रेत की जरूरत पड़ेगी, सैंड, मतलब इन सब चीज की जिन जिन की जरूरत पड़ेगी वो मैं ला के दे दूं, तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर ये कहना चाहता है कि जब कोई चीज बनानी है तो मैं उस चीज को खुद से इनिशियलाइज करूंगा। तो ये चीज जब ऑटोमेटिकली होती है तो उस समय पे एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कोई बताने थोड़ी आएगा कि आप प्ले करें, या फिर आपको YouTube पे जाना है, या फिर आपको मोबाइल ऑन करना है। ये सब काम तो आप प्रीडिफाइंड अपने आप कर लेते हो। मींस कि वीडियो चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, हमारे दिमाग के कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस चीज को एग्जीक्यूट करा देते हैं। रियल लाइफ से हट के आप जरा कंप्यूटर पे आते हैं। जब आप ऑन का बटन अपने लैपटॉप में प्रेस करते हैं, तो क्या लैपटॉप एक बार में ऑन हो जाता है? नहीं, उस समय पे वो कुछ टाइम बाद आपके काम करने योग्य बनता है। मींस स्टार्ट मेन्यू तब आता है जब उसकी सारी प्रोसेसिंग हो चुकी। ये प्रोसेसिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सभी चीजों के कंस्ट्रक्टर्स को चलाता है। जैसे कि स्क्रीन को यानी कि मॉनिटर को इनिशियलाइज करता है, कीबोर्ड को इनिशियलाइज करता है, टच पैड को इनिशियलाइज करता है, माउस को इनिशियलाइज करता है, प्रिंटर लगाओ तो प्रिंटर को, आप एक पेन ड्राइव लगाते हैं ऑटोमेटिक करने लगता है, डिवाइस ड्राइवर फाउंड, और वो लोड करने लगता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। क्या करता है, कंस्ट्रक्टर्स चलते हैं ऑटोमेटिकली, उनको चला देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक वो फंक्शन होगा जो स्पेशल टाइप का होगा, जिसे चलाया नहीं जाता, अपने आप चल जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट फॉलोज द रूल्स डिफाइंड बिलो। ये मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप देखें। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो फॉलो करेगा रूल्स को। तो वो रूल्स कौन कौन से, जैसे कि पहला नेम होगा, पहला रूल होगा, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम, अब तक कितनी सारी क्लासें बनाई हैं आपने। एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे गेट डेटा बनाते थे, गेट डेटा ना बना के क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक जैसा रखेंगे आप। दूसरा, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज समथिंग। मैंने कहा ना, किसी चीज की शुरुआत करने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए, मोबाइल पे वीडियो देखने के लिए, मेरी सब चीजें ऑटोमेटिकली, मतलब यूट्यूब एक्सेट्रा चलाने के लिए, ये सब ऑटोमेटिक चलते हैं। इसका मतलब इनिशियलाइज करते हैं। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज समथिंग। तीसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर्स मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। देखो, कंस्ट्रक्टर में किसी में आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, किसी में नहीं दिया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसे कि बिल्डर आपसे सामान मांगेगा या फिर सामान नहीं मांगेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो आर्ग्यूमेंट पास भी किए जा सकते हैं और आर्ग्यूमेंट पास नहीं भी किए जा सकते।
सिंस कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करते, इनिशियलाइज करने का काम करते हैं, रिटर्न करने का या कैलकुलेशन का काम थोड़ी करते हैं, तो रिटर्न नहीं करते तो इनके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाया जाता। इनके प्रोटोटाइप में इवन वॉइड भी नहीं लगाया जाता, इंट फ्लोट कैर तो छोड़ो, वॉइड भी नहीं लगाया जाता। कंस्ट्रक्टर्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, हमेशा पब्लिक करने पड़ते हैं। अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको समझाते हैं एक लॉजिक के हिसाब से। कंस्ट्रक्टर चलेगा कब, ये अगला पॉइंट कहता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कभी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं होता, बट इट इज कॉल्ड इटसेल्फ, अपने आप चल जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का जिस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, उस क्लास का अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, उस क्लास का अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, चल जाता है। इसे चलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप चल जाता है। तो ऑब्वियसली आज सोचो कि ऑब्जेक्ट बनता कहां है, ऑब्जेक्ट बनता है नॉन मेंबर के अंदर, और नॉन मेंबर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, और अगर कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, इसलिए कंस्ट्रक्टर को हमें पब्लिक करना पड़ता है क्योंकि नॉन मेंबर में ये चलता है। ठीक है, ये थे मेरे सारे पॉइंट्स जो कंस्ट्रक्टर को फॉलो करने होंगे। अब मैं एक एग्जांपल पे आता हूं कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल है, डेमो एक क्लास बनाई है जिसमें एक डेमो फंक्शन बनाया है। डेमो देखो, नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट बी सेम, पहला पॉइंट। इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, यानी कि मुझे यहां पे वॉइड इंट फ्लोट कैर नहीं लिखना होता। आर्ग्यूमेंट मे बी और मे नॉट बी, आर्ग्यूमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इस समय पे बिना आर्ग्यूमेंट वाला बनाया। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, मैंने इसमें इनिशियलाइज नहीं किया, अगले प्रोग्राम में मैं दिखा रहा हूं आपको इनिशियलाइज करके। इसमें मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर इज बीइंग रन, क्योंकि ये जब चलेगा तो ये आउटपुट दिखना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहां पे डेमो डी, ऑब्जेक्ट बना और डी डॉट जैसे हम करते रहते थे डी डॉट गेट डेटा जैसे कॉल करते थे ऐसे करके, तो हम इसको डी डॉट डेमो करके कॉल नहीं करते क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं इसे चलाऊं तो देखो एरर आने लगेगी, मना कर दिया उसने, कंस्ट्रक्टर कभी चलाया नहीं जाता। इट इज कॉल्ड इटसेल्फ कब चलता है, जब एक ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने इस लाइन को यहां से उड़ा दिया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, नो आउटपुट विल बी ऑन द स्क्रीन। दिखा, अगर मैंने एक लाइन यहां पे लिखी जो अभी हटाई थी वो वाली लिखी और उसके बाद मैंने इसको चलाया तो आप स्क्रीन पे आउटपुट देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर इज बीइंग रन, यानी कि कंस्ट्रक्टर चल रहा है। और ये है क्या, एक्चुअली ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है मींस ये फंक्शन चला है, और ये फंक्शन चला है, मैंने तो चलाया नहीं, फिर कैसे चल गया। इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया। अब अगले प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू इनिशियलाइज विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो देखो इस वाले में देखो बहुत छोटा सा ये भी एग्जांपल है, बस फर्क ये है यहां पे मैंने x एक वेरिएबल लिया है जिसको गेट डेटा से इनिशियलाइज किया करता था, आज किससे कर रहा हूं, डेमो फंक्शन से। और डेमो फंक्शन नहीं है बल्कि क्या, डेमो एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर का काम देखो नाम से पता चल रहा है, डेमो दोनों एक जगह लिखा है, तो इसका मतलब एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज कर रहा है। आउटपुट यहां पे आ रहा है, आउटपुट देखो डी डॉट शो, डी डॉट डेमो तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डी डॉट शो कॉल करने की तो जरूरत है। डी डॉट शो को मैं कॉल करता हूं, आउटपुट अगर x इज 5 आता है, इट मींस के कंस्ट्रक्टर हैज बीन एग्जीक्यूटेड। देखो कंस्ट्रक्टर में x की वैल्यू 5 हो रही है, तो आउटपुट देखो x की वैल्यू 5 आ गई, इट मींस कि इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। मींस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। अब अगले वीडियो में जो हम आपसे बात करेंगे वो होगा कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स के टाइप की जब बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।